दीपक कलाल का स्टेटमेंट लड़कियों के लिए। महावेश, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा तुम्हें, ये लड़कियां जो तुम कह रहे हो ना, 2% की ये लड़कियां होती है। इनकी औकात क्या होती है पता है तुम्हें? हम जैसे मर्दों के लिए रोटियां पकाना, ये इनकी औकात होती है। तो वो जो लड़की ने मुझे चाटा लगाया है ना, उसको मैं यही कहना चाहूंगा कि चाटा मर्दों के ऊपर मत हाथ उठाइयो, किचन में जाइयो और नौकरानी बन के हमारे लिए रोटियां पकाइयो। क्योंकि ये लड़कियां जो होती है ना, एक सेकंड, लड़कियां क्या होती हैं क्या नहीं? सर्वेंट होती है, हम मर्दों की नौकरानी होती है। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ। मैं आपका इंटरव्यू ये बता दूं कि या तो तुम इसे बहुत ही ज्यादा स्टड बंदा कह सकते हो या फिर इसे बहुत ही ज्यादा चूतिया बंदा कह सकते हो। और तुम्हें पता है ये दोनों के दोनों इस पे सूट होंगे। चल मान लिया कि लड़कियों का काम मर्दों के लिए खाना पकाना है, तो तू कौन सा मर्द है? तू तो आधी औरत है। कश्मीर में तू बकचोदी क्यों भाई, निकल गई हवा? इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से है ना, किसी ने दिल्ली के रोड पे मारा था इसको, और अभी भी ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि ये रोज पिटने के काम करता है। मैं भी एक लड़की हूँ। मैं आपका इंटरव्यू ये बता दूं कि मैंने ये करा, आपकी फाइल डिलीट, और मैं आपका इंटरव्यू नहीं लूंगी। रेडियो मिर्ची में मिर्ची लग गई ना तुझे। इंटरव्यूअर बोल रही है कि मैं भी एक लड़की हूँ और मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो उससे बोल रहा है कि क्यों रेडियो मिर्ची में मिर्ची लग गई तुझे? अबे बेवकूफ, बिना तेल के पकौड़े। वो क्या पागल है क्या जो अपनी बेइज्जती सहते रहेगी, लड़कियों की बेइज्जती सहते रहेगी, और इसको मिर्ची लगना नहीं बोलते हैं? वो तेरे को अभी बताएगी कि मिर्ची लगती कैसे। उठो। तुझे मिर्ची लग गई क्योंकि मैंने सच ये हमारी ऑफिस है, ये हमारी ऑफिस है। यहाँ पे आप इस तरीके से बिहेव नहीं करते। प्लीज स्टॉप फिल्मिंग। आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, राइट? तो मेरे बॉडीगार्ड्स को बुलाओ, मेरे बॉडीगार्ड्स को बुलाओ। बॉडीगार्ड्स को हम अपने बुलाएंगे, प्लीज बाहर जाइए। बॉडीगार्ड्स बाहर आइए। एक तो इसकी ये आउच वाली एक्स्ट्रा मर्दाना आवाज, ऊपर से बोल रहा है कि मेरी बॉडीगार्ड्स आते होंगे। अबे बॉडीगार्ड्स नहीं, वो तेरे 4-5 पति होंगे। बॉडीगार्ड सेलिब्रिटी लोग के होते हैं, और तू तो ढंग से इंसान भी नहीं है, तू सेलिब्रिटी कहां से होगा? इनको प्लीज बाहर निकालिए। You just can't do that. मुझे मेरे $2 मिलियन चाहिए। $2 मिलियन? या डेफिनेटली, क्योंकि इंटरव्यूअर बाहर निकालने के लिए वॉचमैन को भी लेकर आ गए, और ये बोल रहे हैं मुझे मेरे $2 मिलियन चाहिए। अबे तुझे कोई $2 ना दे, तू $2 मिलियन की बात कर रहा है? 150 रुपए की शर्ट पहन के मुझे मेरे $2 मिलियन चाहिए। ये 2 कौड़ी की लड़कियां। इनको प्लीज बाहर निकालिए। अबे यार कैसी इंटरव्यूअर है यार तू? मतलब तेरे को यार कुछ तो करना चाहिए था। वो आधा आदमी लड़कियों की औकात बताकर चला गया, लड़कियों को 2% का बोलकर चला गया, और इसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ भगा दिया। अबे एक थप्पड़ तो मारना था, उसकी औकात तो दिखाती, जलील तो करती थोड़ा। ये आपकी बदमाशी की क्या कुंडली है? भाई कुंडली के बारे में मुझे उतना पता नहीं है भाई, क्योंकि हम लोगों की कुंडली बनाते थे भाई जवानी में। ये पकौड़ा आज तक खुद की कुंडली ढूंढ नहीं पाया और दूसरों की कुंडली बनाने की बात कर रहा है। मुझे तो लगता है ना इसकी कुंडली ग्रैंड में लिखी होगी, इसलिए इसकी जिंदगी ऐसी है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसकी कुंडली चाहेगा कि इसके जैसी किसी की कुंडली हो या इसके जैसी किसी की जिंदगी हो, क्योंकि इसके जैसी कुंडली या जिंदगी होने से अच्छा है कि ना ही हो। भाई जब जवानी में भाई थे ना, बड़ी बदमाशी की भाई आपके भाई ने, दीपक भाई। इसकी जवानी इंटरनेट की वजह से सबने देखी है, और सबको पता है कि इसकी जवानी में इसने कितनी ज्यादा बदमाशी करी है, कितना ज्यादा बड़ा बदमाश था ये। और अगर जिसने नहीं देखी है वो इसकी औरतों वाली बदमाशी देखो। मेरा SMS बना रहा है। क्यों भाई, निकल गई हवा? दिख गई तेरी जवानी वाली बदमाशी? अब क्या हुआ मर्द? ये अधेड़ उम्र की औरत जवानी में औरतों वाली हरकतें करता था, और अब पूरा मर्द बनने की कोशिश करता रहता है। अभी जमानत है या मुकदमे खत्म हो गए? भाई मुकदमे सब खत्म हो गए। अभी दीपक कलाल मिस्टर क्लीन बन गया, और मैं बहुत जल्द भाई विधायक का इलेक्शन भी लड़ने वाला हूं। ये विधायक का इलेक्शन लड़ने वाला है, और इसका चुनाव चिन्ह होगा बिकनी, जो कि ये रोज पहनता है। अबे पकोड़े, तू एक बात बता, अगर तू बाहर कुछ मांगने भी निकल जाए ना, तो तुझे कोई 2 रुपए भी ना दे, और तू विधायक का इलेक्शन लड़ेगा? तूने सोच भी कैसे लिया कि लोग तुझे वोट कर देंगे? बहुत बेकार सोच रहे तू रहने दे भाई। तू विधायक क्या, तू कुत्तों का विधायक भी बनेगा ना, तब भी तेरे को कोई वोट नहीं देगा। एक तरफ तुम कहते हो विराट कोहली की गेंद आएगी, दीपक कलाल प्रेग्नेंट हो गया। यार देखो, मैं इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे जब आया तो मैं व्यू के चक्कर में था। मैंने सोचा कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा तो मुझे बहुत व्यूज मिलेंगे।
इसने सोचा कि ये प्रेग्नेंट हो जाएगा तो इसको बहुत सारे व्यूज मिलेंगे। तो भाई एक काम करता ना यार, तू एक बच्चा भी पैदा कर देता तो तेरे को और ज्यादा व्यूज मिल जाते। और पकोड़े एक बात बता, अगर तुझे प्रेग्नेंट ही होना था तो तू यार अपने जैसे किसी को ढूंढता ना। तूने विराट का नाम क्यों खराब करने की कोशिश कर रहा है यार? और तू ये बता, व्यूज के लिए प्रेग्नेंट कौन होता है यार? तू क्या आंटी है क्या भाई? और तुझे तो मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि लड़के प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, क्योंकि भाई तू हो सकता है। जो राखी सावंत ने नामर्द बोला, नामर्द की वीडियो बनाई, वो सब चीजें। भाई देखो, राखी सावंत है ना, वो मेरे साथ कुछ करना चाहती थी, मतलब समझ जाओ। पहली बात, राखी सावंत ने बिल्कुल सही ही बोला था कि तू नामर्द ही है। और तू पकोड़े ये बता कि बाकी सारे लड़के मर गए क्या, जो वो तेरे साथ ही कुछ करना चाहेगी? और पहली बात, कुछ करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, तभी तो। लेकिन तू तो पहले ही प्रेग्नेंट हो जाता है, तू क्या ही कुछ करेगा? प्रेग्नेंट करने के लिए कुछ करना पड़ता है। तू तो लड़की है। आपको एक बात बोलूं मैं, रियलिटी में जो दीपक है ना, मैं बोल रहा हूं आपको, वीडियो भाई भले बदमाशी के बनाए, रियलिटी में दीपक कलाल है ना, महात्मा गांधी भाई, मैं बता रहा हूं। तो तू पहले ये बता कि तू कौन से जन्म में अपनी बदमाशी की वीडियोस बनाता था, क्योंकि मैंने तो एक भी नहीं देखी है। और जो तू बोल रहा है कि दीपक पहले बदमाशी की वीडियोस बनाता था, अब दीपक महात्मा गांधी हो चुका है। और तू और महात्मा गांधी, तेरे जैसे 4 और दीपक कलाल आ जाएंगे ना, तब भी महात्मा गांधी नहीं बन पाएंगे। 4 क्या भाई, 40 और दीपक कलाल आ जाएंगे ना, वो भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एक में ही वो गुण नहीं होंगे, बाकी सब में क्या ही गुण ढूंढे। और जहां तक रही महात्मा गांधी बनने की बात, तो तू अगले जन्म में भी ट्राई करेगा ना, तब भी नहीं बन पाएगा। और इसी जन्म में अगर तू गंगा जल से भी नहाएगा तब भी नहीं बन पाएगा। 40 बार नहाइयो फिर भी नहीं बन पाएगा। हेलो फैंस, मैं हूं दीपक कलाल और आप देख रहे हैं पॉप बॉलीवुड। अब तुम लोग ही बताओ, क्या एक मर्द लग रहा है ये? नहीं ना। और पहली बात तो ये पकोड़े, नहीं पकोड़ी, तू हेलो फैंस बोलकर किस्सी दे रहा है, किस्सी दे रही है। और फिर कौन तुझे, पहली बात कौन है तेरा फैन? और अगर मेरे सब्सक्राइबर में से कोई भी इसका कट्टर फैन है तो प्लीज मेरे को अनसब्सक्राइब कर देना, मेरे को मत करना सब्सक्राइब अगर कोई इसका फैन है तो। एक्चुअली जब मैं वीडियोस बनाने लगा तो बॉलीवुड की बहुत सारी ब्यूटी क्वींस मेरे प्यार में पागल हो गई। ब्यूटी क्वींस नहीं, वो ब्यूटी खान होगी जो कि टिकटॉक पे नाचती थी। और मुझे तो पहली बात ये बताओ कि ऐसी कौन सी ब्यूटी क्वीन है जो कि इसकी मर्दाना वीडियोस देखकर फिदा हो गई और इससे प्यार करने लग गई? और मुझे ये बताओ, अगर किसी लड़की को ये पसंद आया भी है तो क्यों आया है भाई पसंद, और कैसे आया पसंद, मुझे ये बताओ। दीपक कलाल कैसे किसी को पसंद आ सकता है भाई? छी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री के तीन बड़े दिग्गज साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका टेक्सचर कुछ अलग लग रहा है, कुछ डाला है क्या आप अपने? एक्चुअली मैं कश्मीर से हूँ और मैं स्ट्रॉबेरी की सब्जी बादाम के रोटी के साथ खाता हूँ। वाह, क्या नाम है आपका वैसे? दीपक कलाल। दीपक दलाल है। हेलो दलाल नहीं। बहुत सही पहचाना आपने, ये दीपक दलाल ही है और ये काम भी वही वाले करता है। दीपक तू मुझे एक बात बता भाई, तेरे को कोई सीरियस क्यों नहीं लेता? जहां तू जाता है वहां भी तेरे को सीरियस नहीं लेते हैं, और जहां तू नहीं जाता है वहां भी तेरे को कोई सीरियस नहीं लेता है। तू रहने दे भाई, तू रहने दे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री के तीन बड़े दिग्गज साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका टेक्सचर कुछ अलग लग रहा है, कुछ डाला है क्या आप अपने? एक्चुअली मैं कश्मीर से हूँ और मैं स्ट्रॉबेरी की सब्जी बादाम के रोटी के साथ खाता हूँ। वाह, क्या नाम है आपका वैसे? दीपक कलाल। दीपक दलाल है। हेलो दलाल नहीं। सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स, बाय। सब्सक्राइब, थैंक्स, बाय। प्लीज सब्सक्राइब।